पेड़ लगा रही हूँ, उसके लिए थोड़ा बता देंगे इनका नाम क्या है और इससे क्या क्या जानवर। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आप देख पा रहे हैं हमारे हाथ में, ये लक्ष्मी तरु का पेड़ है। इसकी खासियत ये है कि ये इक्विवेलेंट टू नीम है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। इवन इसका गाढ़ा बनाकर अगर कैंसर पेशेंट को देते हैं इनिशियल स्टेज में, तो काफ़ी हद तक उसमें भी कंट्रोल किया जाता है। और इसकी एक विशेषता है कि ये साल भर हरा भरा रहता है। इसको किसी ट्रीगार्ड की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसको जानवर इसकी पत्तियों को नहीं खाते हैं। तो आप क्या कहते हैं, डिवाइडर में या आसपास में जहाँ छोटी जगह है वहाँ पर भी ये पेड़ लगा सकते हैं। ये पेड़ बहुत लंबा नहीं होता है, छोटा रहता है। और दूसरा, इसको अगर गर्मी में भी अगर 2 साल तक आपको केयर करनी है, उसके बाद में इसको बहुत पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है। इसलिए इसको ग्रीन आर्मी बहुत प्रमोट कर रही है कि लक्ष्मी तरु इसका नाम है। तो लक्ष्मी जिनके घर में ये लगेगा तो लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। तो आप सभी से भी निवेदन रहेगा कि आप लोग भी एक एक पेड़ अपने घर में लगाएं, क्योंकि क्या कहते हैं, इससे आपके घर में किसी को खांसी सर्दी है तो भी इसकी पत्तियों का काढ़ा दे सकते हैं, इसकी पत्तियों को चबा भी सकते हैं। तो ये इसकी खासियत रहेगी। बिल्कुल, आप लगाएंगे तो सौभाग्य आपके घर में बिल्कुल आएगा। इसलिए ये प्रमोट हम लोग कर रहे हैं कि हर घर में, और इसको हर घर नर्सरी के रूप में भी हम यूज़ कर रहे हैं। कि कल अपने जितने भी ग्रीन आर्मी जो ट्रेनर थे वो अपने घर में करीब 10-10 इसके पौधे लगाए हुए हैं। और जब ये बड़ा हो जाएगा, अभी कम से कम 1 से 1.5 फीट का हो जाएगा 2 साल की हमारी सेवा के बाद में, तो इसको फिर हम लोग प्लांटेशन के रूप में इसको यूज़ करेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि रायपुर के घर घर में हम लोग अपने घर का ये पौधा लगाएं। और इसीलिए ये जो 121 स्कूल और कॉलेज है, वहाँ तक हम बच्चों तक पहुँच के भी इसके बारे में उनको जानकारी देने वाले हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, हमारे घरों के लिए भी बहुत अच्छा है और सभी के लिए बहुत अच्छा है। जी चलिए मैडम, आप हमेशा प्रयास करते आई हैं प्लास्टिक को लेकर, और अब तक आपको इसमें कहाँ तक सफल हुई, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, प्रयास तो हम लोग कर रहे हैं, ये सबको पता है, पर इसमें हर एक व्यक्ति की सहभागिता जरूरी है। वो किस तरह से, क्योंकि क्या होता है कि सेंट्रल से भी प्लास्टिक को बैन कर दिया, हमारी छत्तीसगढ़ शासन ने भी बैन कर दिया, परंतु आप फिर भी देखते हैं कि मार्केट में सरप्लस प्लास्टिक दिख रही है। वो क्यों दिख रही है? क्योंकि एक एक नागरिक उसमें जागरूक नहीं है। शासन प्रशासन अपना बहुत सारा काम करती है, पर जब तक हम लोग की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी ना, हम लोग पुरजोर विरोध नहीं करेंगे या हम लोग यूज़ करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक प्लास्टिक का बैन नहीं कर सकते हैं पूर्णतः। उसके लिए क्या कहते हैं, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने साथ में ना कुछ ऐसे कॉम्पैक्ट चीज़ें लेके अगर हम कैरी करते, देखिए सबसे ज़्यादा अगर हम कुछ करते हैं तो चाय पीते हैं हर जगह। जैसे कि आपने भी अभी देखा कि यहाँ पे भी चाय सर्व हुई तो वो डिस्पोजल में थी। एक चीज़ मैं आप लोग के माध्यम से ये जरूर कहना चाहती हूँ कि डिस्पोजल का भी हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी धरती को डैमेज कर रहे हैं। तो जब तक हम उसका पुरजोर विरोध नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। तो ये छोटी छोटी ग्लासेस, ये ग्लास अभी फोल्डिंग ग्लास भी आ गई है, जो जेंट्स भी अपने पॉकेट में आराम से रख सकते हैं। उसका डेमो कभी आपको बाद में दे देंगे। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा बहुतायत में यूज़ होती है तो चाय यूज़ होती है, तो वो फोल्डिंग ग्लास आप अपने पास में रख लें। अगर आप लोग महिलाएं हैं तो बैग में अपना ये छोटी सी किट रख सकते हैं, जिसमें कटोरी हो, चम्मच हो। तो हम बहुत स्ट्रॉ भी एक मिलती है स्टील की, उसको आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम ना पर्यावरण को दूषित करने से बच जाएंगे, और हर एक व्यक्ति की सहभागिता जरूरी है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। और ये 40 मिनट के प्रशिक्षण में पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका, इस टॉपिक में लेकर हम 125 स्कूल और कॉलेज में एक साथ हमारे 125 साथी जा रहे हैं। जब आज हम देखते हैं कि जब पर्यावरण की बात होती है तो सारे विधि विधान से कार्यक्रम करने के बावजूद भी पर्यावरण थोड़ा सा कहीं के पीछे छूट जाता है। विकास की आंधी चलती है और पर्यावरण उस पर कहीं दब जाता है। इस चीज़ को लेकर हम समाज में भी जाते हैं, अधिकारियों से, नेताओं से, लोगों से, आपसे सबसे बात करते हैं। अब इसकी ज़रूरत है कि जो देश की युवा पीढ़ी है, छत्तीसगढ़ की हमारी युवा पीढ़ी है, उन तक के हम जाएं और उनको भी पर्यावरण प्रहरी के रूप में हम जोड़ें। उनको किसी समाजसेवी संगठन में जुड़ने का अनुरोध हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने दैनिक जीवन में, अपने आदतों में, अपने व्यवहार में वो क्या परिवर्तन ला सकते हैं कि जैसे जब बाजार जाएं तो झिल्ली घर न लाएं, झोला लेकर जाएं।
जब वो पानी की बात करें, जब वो अपने घर में पंप चालू करें तो वो ओवरफ्लो से पानी बर्बाद ना हो। जब वो नल का उपयोग करें तो टोटी को सही समय में बंद करें, और कोई खुली टोटी देख लें तो उसको बंद कराने के लिए पेरेंट्स और टीचर से अनुरोध करें। स्कूल में जब जाएं तो एक पेड़ जब हम माँ के नाम से लगाने जा रहे हैं तो उसको एक संस्कार मिले। जिस तरह से हर घर में तुलसी पौधा होता है, ये एक संस्कार है, ये खाली एक पेड़